आपने भगवान के ऊखल बंधन की कथा को सुना कि भगवान ऊखल बंधन की लीला रची, और ऊखल बंधन की लीला रच करके भगवान ने कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया है। साथ ही साथ भगवान ने और भी अनेकानेक सुंदर लीलाएं की। एक दिन की बात है, यमुना जी के किनारे भगवान गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते अचानक भगवान ने जानबूझ करके गेंद पानी में फेंक दी। मित्रों ने कहा, लाला जाओ हमारी गेंद लेके आओ। भगवान यही चाहते तभी तो जानबूझ के फेंकी थी। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, तम तत्र कस तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्षतेनो दुष्टाम नदीम चोखल संयमनावतारा। भगवान ने क्या किया? भगवान जानते हैं कि यमुना जी में एक कुंड है, जिस कुंड में 101 फणों वाला कालिया नामक विषधर सर्प रहता है, जिसके विष की अग्नि के कारण यमुना जी का पावन जल खौलता रहता है। जो पशु पक्षी जीव जंतु उस कुंड के जल को पीते हैं वे झुलस के उसी में गिर करके मर जाते। तो भगवान ने क्या किया? जब मित्रों ने कहा जाओ गेंद लेके आओ, भगवान एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे आकर के खड़े हुए। फिर कदम्ब के वृक्ष की मजबूत डाली पर जाकर के भगवान बैठे और विचार कर रहे, तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्षतेनो दुष्टाम नदीम चोखल संयमनावतार। तम चंडवेग, आखिर इसकी वीरता क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसकी ताकत क्या है? विचार किया। विचार करने पर भगवान को ये समझ में आया कि विषवीर्यमवेक्षतेनो, विष ही इसकी वीरता है, विष ही इसकी शक्ति है, विष ही इसकी ताकत है। दुष्टाम नदीम चोखल, दुष्टाम मतलब दूषित कर दिया है। चोखल, इस मूर्ख ने नदीम यमुना जी के पावन जल को, इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, और भगेगा नहीं तो मारना पड़ेगा। ऐसा सोच के अपनी कमर में भगवान ने फेंटा कसा, मतलब जो भगवान का अंगोछा है गमछा, उसको कमर में बांधा। अपने मांस पर विस्फोट, मांस फोट्य मतलब ताल ठोकी, मांस फोट्य गाढ़र सनो न्यपतद विशोधे, और भगवान यमुना जी के उस विषैले जल में कूद पड़े। अब जल के भीतर जब भगवान गए तो भगवान ने देखा वो सो रहा था। कौन? कालिया। भगवान ने कहा, अच्छा बेटा, पृथ्वी पर सबके चैन को चुरा के तू यहाँ चैन से सो रहा है, आज देख मैं तेरे चैन को कैसे खींचता हूं। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसके ऊपर अपनी अंजलि से पानी डालना शुरू किया। उसको लगा कि कोई बड़े पात्र भर भर के पानी मेरे ऊपर फेंक रहा है। उसकी आंखें खुल गई घबराहट में। अब जब आंखें खुली तो सामने छोटा सा बालक लगभग 6-7 वर्ष का। अब जब उसने भगवान को देखा तो देखते ही रह गया, ये है कौन इतना सुंदर? मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जब भगवान के अंग प्रत्यंगों की मधुरता को देखता है तो देखता रह गया कि ये है कौन। भगवान ने कहा, भैया ये ऐसे देखता रहा तो घंटों मुझे देखेगा और मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसको क्रोध दिलाने के लिए भगवान ने एक लात मारी। जब लात मारी तो फुसकारने लगा कि ये है कौन और इस विषैले जल में अब तक जीवित कैसे। उसने अपने फणों को फैलाया और भगवान को अपने फणों में लपेटा, और जैसे ही फणों में लपेटा भगवान ने भी शरीर बढ़ाया, उसके फण फट गए। और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे, तच्चित्र तांडव विरुगण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरुबमन नृप भग्न गात्रा स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। क्या हुआ? जब उसके फण फटे भगवान उसके 101 फणों पर चढ़ गए, और चढ़ के क्या किया? कहा तच्चित्र तांडव, तांडव नृत्य किया। ध्यान रखिएगा, देव शक्तियां जब प्रसन्न होती हैं या तो तब नृत्य करती हैं, या देव शक्तियां जब क्रोध में आती हैं तब तांडव नृत्य करती। भगवान जब प्रसन्न हुए तो रास किया, रास लीला नृत्य किया, और जब भगवान क्रोध में आए तो तांडव, तच्चित्र तांडव, तांडव नृत्य विरुगण फणात पत्रो। जब भगवान ने उसके 101 फणों पर चढ़कर के तांडव नृत्य किया तो वेद व्यास जी लिख रहे, उसके पत्ते के समान जो बड़े बड़े फण थे वो फणात पत्रो फट गए। और विरुगण, विरुगण मतलब विशेष रोग उसको हो गया। क्या हुआ? रुरु बमन, बार बार मुख से रुरु बमन मतलब खून की उल्टियां हो रही, खून गिर रहा है।
कोई बड़ा रोग हो गया उसको, उसकी नसें टूट गई, फट गई, चित गई, मुख फट गया, उसकी दुर्दशा भगवान ने कर दी। वो एक फण उठाता भगवान कुचल देते, दूसरा उठाता उसे कुचलते, तीसरा उठाता उसे कुचलते। और लिखा गया, देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया सारी सृष्टि को रचैया, नाचत कन्हैया सारी सृष्टि को रचैया, नाचत कन्हैया देखो माखन को खबैया, नाचत कन्हैया देखो माखन को खबैया, देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, 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 देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया। एक फण उठाए उसे भगवान कुचले, दूसरा उठाए उसे कुचले, तीसरा उठाए, ऐसे कर करके उसके 100 के 100 जो 101 फण है भगवान ने कुचल डाले, उसकी दुर्दशा कर दी। अब उसके मन में आया, क्या आया कि जब दुनिया में कोई और मारता है तो ये बचाते हैं, बचाने वाले यही हैं, लेकिन आज बचाने वाला ही मारने वाला बना है, क्या किया जाए। कहते ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल ना बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अभी लग रहा था कि अब मन में सोच रहा कि ये जो मार रहे हैं यही तो बचाने वाले हैं। अब बचाने वाला मारने वाला बन जाए तो किसकी शरण में जाया जाए। अंत में वो कहीं ना कहीं कृष्ण की कृपालुता को जानता है, इसलिए नारायणम तमरणम मनसा जगामो, उसने अपने मन को नारायण के चरणों में समर्पित किया कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया, शरणागत हो गया, भगवान मुझे क्षमा कर दें। और भगवान भी इतने कृपालु कि भी जिसके बिल्कुल प्राण लेने में लगे थे, जैसी उसकी एक छोटी सी प्रार्थना सुनी, एक छोटी सी प्रार्थना, कहते हैं ना, दंड देने वाले से बड़ा क्षमा करने वाला होता है या नहीं। दंड तो दुनिया दे देती है, क्षमा करने वाले बिरले होते हैं, क्षमा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो भगवान का इतना बड़ा अपराध वो करता है, उसके बाद भी जैसे ही वो एक प्रार्थना उसने की कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बचाओ त्राहि माम, और जैसे ही शरण में पहुंचा, नारायणम तमरणम मनसा जगामो, अपना लिया उसे, उसके फणों से उतर के उसके फणों पर हाथ फेर के उसके घाव को ठीक कर दिया, तुरंत ठीक कर दिया। और उससे कहा कि अब यमुना जी को छोड़ो और जाओ यहां से। कालिया ने कहा, भगवान आपके वाहन गरुण जी मुझे बहुत परेशान करते, मैं गरुण जी से छिप करके इस कुंड में रह रहा हूं, गरुण जी को श्राप है, इस कुंड में वो नहीं आ सकते, इसलिए मैं यहाँ छिप करके रह रहा हूं। भगवान मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे यमुना जी को और आपके व्रजवासियों को कष्ट पहुंचे, प्रभु मुझे यहाँ से ना जाने को कहें। भगवान ने कहा, तुम यहाँ से जाओ, रमणक द्वीप नाम के स्थान पर जाकर के निवास करो। और रही गरुण जी की बात, तो जब गरुण जी तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्हों को देखेंगे तो तुम्हें सताएंगे नहीं, इन्हें प्रणाम करेंगे, जाओ यहाँ से। और ऐसा कह करके भगवान ने कालिया को रमणक द्वीप से जाने को कहा। कालिया यमुना जी से रमणक द्वीप की ओर प्रस्थान कर गए। इस तरह से भगवान ने कालिया का मान मर्दन करके यमुना जी के पावन जल को पुनः पावन बनाया। क्या जरूरत थी भगवान को कूदने की, उनकी तो भ्रकुटी का इशारा ही काफी है ना, किसी को टेढ़ी नजरों से देख लें तो वो नष्ट हो जाए। और नजरें भी टेढ़ी करने की क्या जरूरत है, सोच ही नहीं तो उसका क्या ही होना है, फिर वही जाने, क्या जरूरत थी।
जरूरत ये थी कि भगवान बताना चाह रहे हैं यमुना जी कहाँ हैं, वृंदावन में। वृंदावन कहाँ क्या है, भगवान की एक प्रकार से मातृभूमि है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर है। जब भी कभी मातृभूमि पर संकट आया है तो भगवान ने आगे चढ़ करके उस संकट से सामना करके अपनी जन्मभूमि मातृभूमि की रक्षा की। ये महत्व है जन्मभूमि का। जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की रावण के ऊपर, तो एक बार लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार, वैसे भी अयोध्या से हमको निकाला गया था और ये सोने की लंका छोड़ के जाने का हमारा मन तो नहीं कर रहा, आप यहीं रहे ना, हम यहीं रहते हैं। तब राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, स्वर्णमयी लंका न मिले पर अवधपुरी की धूल मिले। लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए, मुझे अयोध्या की धूल मिल जाए, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि का जो महत्व है वो स्वर्ग से बढ़ के। तो ये कालिया मान मर्दन की जो कथा है ना, ये सिर्फ ये ऐसी कथा नहीं कि एक सांप यमुना जी में रह रहा था, भगवान ने उसको भगाया, कथा पूरी हो गई। इस कथा का सार क्या है, भगवान की हर लीला में कुछ उपदेश है। ये कथा यही कह रही है। एक तो ये कि आज हमारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे नदियों का संरक्षण हो, नदियों में इतना प्रदूषण ना किया जाए, नदियों की सफाई हो, स्वच्छता हो। जो बात आज चिल्ला चिल्ला के कही जा रही फिर भी कोई नहीं मान रहा, उस बात को आज से 7000 साल पहले हमारे भगवान ने कालिया का मान मर्दन करके बता दिया कि यमुना जी का महत्व मेरे लिए क्या है। तभी तो प्राणों का एक प्रकार से बाजी लगा करके भगवान ने यमुना जी के जल को पुनः पावन किया, पुनः भगवान ने यमुना जी के जल को पावन बनाया, क्योंकि भगवान को यमुना जी भी प्रिय है और भगवान को ब्रजभूमि भी प्रिय है। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम केसर तिलकम कृष्ण वरणम, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। राजत बनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे, राधा बनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। वेणुकृतनादम
रमण लाल की जय। तो भगवान ने इस तरह से कालिया का मान मर्दन करके यमुना जी के पावन जल को पुनः पावन बनाया है, ब्रजवासियों की रक्षा की है। यमुना जी के महत्व को और मातृभूमि के महत्व को भगवान ने बताया है। आगे कथा आती है कि एक दिन की बात है, अब भगवान का उच्चारण करने जाते हैं, गैया चरा करके लौटे हैं, देख रहे हैं कि नंद यशोदा किसी यज्ञ की तैयारी में लगे हैं। पूछा कि आप क्या कर रहे हो? पता चला कि वर्षा के देवता इंद्र हैं, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होगा। सो लाला ने कहा कि मैया बाबा क्या इंद्र को वर्षा करते हुए देखा है? कहा लाला देखा तो नहीं। तो जब देखा नहीं तो कैसे माना कि वर्षा के देवता इंद्र हैं? नंद बाबा ने कहा हमारे पूर्वज कहते थे सो मान लिया। भगवान बोले वर्षा के और हमारे वृंदावन के देवता गिरिराज गोवर्धन पर्वत है। नंद बाबा ने कहा वो पहाड़? भगवान ने कहा पहाड़ मत कहो, हमारे देवता हैं। कैसे? गोवर्धन पर हजारों लाखों वृक्ष लगे हैं और उन्हीं वृक्षों के कारण जलवृष्टि होती है। और हमारी गैया ग्रास करने जाती हैं, आकर के दूध देती हैं, वो दूध बिकता है। तो हमारे व्रज के देवता और हमारे देवता और वर्षा के देवता गिरिराज जी हैं, गोवर्धन पर्वत। जो सामग्री इंद्र के पूजा के लिए इकट्ठी की गई थी, दूसरे दिन उसी सामग्री से गिरिराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए सारे ब्रजवासी पहुंच गए भगवान के कहने पे। अब सारे खट्टे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में हैं। ऐसे भूखो देवता तो हमने कबू ना है देखो कि हम जो चढ़ाते जा रहे वो पाते जा रहे, पाते जा रहे, पाते जाते। भगवान ने कहा तो बाबा कब से भूखे ये, कब से हमने इनकी न पूजा की ना इनको कुछ प्रसादी पवाई, सो ये जो पाए इनको पवाया जाए। भगवान के कहने पे ब्रजवासी अपने अपने घरों से अन्न धान जल फल फूल मेवा मिष्ठान 56 प्रकार के भोग व्यंजन लेकर के आए हैं और गिरिराज जी को भोग लगाया गया। गिरिराज जी का खूब पूजन हुआ है, आरती इत्यादि गिरिराज जी की और गिरिराज जी को प्रणाम किया गया। गोवर्धन बासी सावरे, गोवर्धन दास जी की ये रचना है। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, गोवर्धन वासी सांवरे। को पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत 56 व्यंजन आरती इत्यादि समर्पित करके ब्रजवासी अपने अपने घर आ गए। अब जब सब अपने घर आ गए, इंद्र को ये बात पता चली कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजन छोड़ के गिरिराज जी का पूजन किया। पहले तो कोई असर नहीं हुआ, मतलब बुरा लगा, लेकिन इतने में पहुंच गए नारद जी आग में घी डालने। अब नारद जी लेके पहुंचे व्यंजन प्रसाद। अब नारद जी ने सबसे पहले निकाला मालपुआ, इंद्र से कहा लो खाओ। इंद्र ने कहा नारद जी बड़ा स्वादिष्ट है, कहाँ से लाए? नारद जी ने कहा स्वाद नहीं पहचाने। इंद्र ने कहा नहीं पहली बार खाया। नारद जी ने कहा मतलब? अरे जहां कल तक तुम्हारा पूजन होता था, आज वहीं गिरिराज जी का पूजन हुआ है और उन्हीं गिरिराज जी का ये प्रसाद है, तो तुम्हें ऐसा भोग नहीं लगाया गया? इंद्र ने कहा मुझे तो नारियल के अलावा कुछ ना चढ़ाते थे। अच्छा, अब नारद जी ने थोड़ी देर के बाद निकाल दिया रसगुल्ला, ये खाओ। इंद्र ने खाया, ये कहाँ से? कहा बस वहीं से।
फिर थोड़ी देर बाद निकाली जलेबी, ये खाओ, ये कहां से? बस गिरिराज जी की कृपा। फिर निकाला गुजिया, ये कहां से? कहा बस सब गिरिराज जी की कृपा। अब इंद्र का क्रोध चरम पे, नारद जी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। इतना क्रोध कि प्रलय के समान संसार को डुबा देने वाले बादलों को आज्ञा दी गई कि वर्षा करके वृंदावन को डुबा दिया जाए, वर्षा करके वृंदावन को डुबा दिया जाए। हाथी के सूंड के समान भयंकर पानी की मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवाएं चलने लगी। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके यत्र तत्र चारों तरफ अपने वज्र से प्रहार करने लगा। हाहाकार मच गया, हाहाकार। अब सभी ब्रजवासी भगवान के पास पहुंचे। लाला देख, तूने कहा था कि इंद्र का पूजन छोड़ और गिरिराज जी का पूजन कर। देख गिरिराज जी की पूजा का परिणाम। अब तुम ही हमें बताओ हम क्या करें, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं क्या बता दूं। ब्रजवासियों ने कहा लाला हमें पता था तू धोखा देगा, तू धोखेबाज है। भगवान ने कहा अरे मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिन गिरिराज जी का पूजन हमने किया वही गिरिराज जी आज हमारी रक्षा करेंगे। और सारे ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं। लाला गिरिराज जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन धारी की जय, बोलिए गिरिराज धरण की जय। भगवान ने गिरिराज जी उठाए और सिर्फ उठाए नहीं, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े गिरिराज जी को 7 दिनों तक 7 वर्ष के लाला बिना कुछ खाए पिए कनिष्ठिका पर धारण किए रहे। सभी कह रहे जय जय, लाला ने तो गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी उठा लिए, गिरिराज जी उठा लिए। भगवान करे मैंने ना उठाए। किसने उठाए? कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करें सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। क्यों, कैसे उठाया? कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ सहायता, ये जो माखन खूब चुरा चुरा के मैंने खाया है ना, कुछ सहायता इस माखन ने की है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करें सहाय, कुछ सहायता ये गोपी ग्वालों ने की है। और मन में कहा, ये सबके सामने नहीं कहा, ये मन की बात है कि सबसे बड़ी कृपा किसकी? कहा श्री राधा जू की कृपा से। अपनी आराधिका ब्रज की राज राजेश्वरी रासेश्वरी, ब्रज की महारानी, अपनी प्राणेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। श्री लाडली जू की कृपा से यह गिरिराज जी मैंने धारण की। ऐसे भगवान कह रहे हैं गिरिराज जी को धारण किए रहे, 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, 7 कोस लंबे चौड़े मतलब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को भगवान धारण किए रहे। अब धारण क्या किए रहे? वर्षा करते करते इंद्र का जो वर्षा करते करते बादलों का जो जल है वो समाप्त हो गया। वर्षा करते करते और वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए। उस समय इंद्र स्वयं ऐरावत हाथी पर बैठ करके पृथ्वी पर आया। जब पानी शांत हुआ, भगवान ने गिरिराज जी ज्यों के त्यों रखे, ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए, भगवान वहीं हैं। उस समय इंद्र ने आकाश गंगा के जल से और कामधेनु गऊ के दूध से भगवान का अभिषेक किया और अभिषेक करके सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।